हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव गाएंगे पहले, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जय राधा राधा कांत राधा, राधा कांत राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय जय सुभद्रा। जय लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल, जय लड्डू गोपाल। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि प्रेमानंदे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, लड्डू गोपाल भगवान की, शिला प्रभुपाद की, शिष्य गौर निताय भगवान की, नित्य गौर हरि प्रेमानंदे। तो आज की क्लास में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थोड़ा मंगलाचरण करेंगे पहले। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति संपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमल श्रीगुरु वैष्णवाचा श्रीरूपं सगरजातं सहगणललिता श्रीविशाखातेवितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिने नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशवितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टपरायषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा शास्त्र प्राप्त करने के स्रोत कौन से हैं, किस प्रकार हम शास्त्रों को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या भगवान के बारे जान सकते हैं। दूसरा वेद उपनिषद और पुराण इनके बारे थोड़ा जस्ट इंट्रोडक्शन रहेगी, कोई ज़्यादा लंबा नहीं इसमें, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है भक्ति योग होता है, न कि ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान योग में नहीं जाना है, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना है। और उसके बाद मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताया जाएगा। और थोड़ा भगवत गीता के बारे में बताया जाएगा क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। है किसी को कुछ आइडिया कैसे हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के बारे कैसे जान सकते हैं, प्रमाणित स्रोत कौन से हैं। इसमें प्रथम आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं तभी मान सकते हैं कि हाँ ये सत्य है, ये प्रमाणित है। कई लोग बोलते हैं कि हमने भगवान को देखा ही नहीं, हम कैसे मानें, जब तक देखेंगे नहीं हम भगवान को मानेंगे नहीं। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण एक प्रमाणित स्रोत नहीं है। कैसे? क्योंकि जो चीज़ हमें दिखती है वह कोई ज़रूरी नहीं सत्य हो, सात्विक हो। जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं और हम कोई पेड़ अगर जल में देखेंगे उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा, या हम अपने शरीर को, अपनी आंखें, अपने वो चीज़ नहीं देख सकते, खुद नहीं देख सकते, तो ये हम नहीं मान सकते कि हमारी आंखें नहीं हैं, हमारा नाक नहीं है। इसी प्रकार अन्य जीव, कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी बहुत थोड़ी आयु होती है, जो रात में ही पैदा होते हैं, रात में ही मर जाते हैं। आप देखते हैं कीट पतंगे, तो वो ये नहीं मानेंगे कि दिन होता ही नहीं है जबकि दिन होता है। तो ये कहने का भाव है ये प्रमाणित स्रोत नहीं है, हम प्रत्यक्ष देख के किसी चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान के द्वारा भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी प्रमाणित नहीं है स्रोत। कैसे? अनुमान को, जैसे कोई साइंसदान सर्च करता है लेकिन थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाता है। ये हम मरुस्थल में जाते हैं और हमें दिखता है कि वहाँ पे रेत, पानी है, जल है, अनुमान लगाते हैं जल होगा, लेकिन जल नहीं होता, वहाँ पे वो रेत ही होती है। इस प्रकार अनुमान लगाते हैं, साइंटिस्ट भी अनुमान लगाते हैं। अनुमान भी प्रमाणित स्रोत नहीं माना जाता। तीसरा है शब्द प्रमाण, जो कि
प्रमाणित है, जो कि एक प्रमाणित स्रोत है। कैसे? जैसे कोई भी ज्ञान हमें प्रमाणित स्रोत से प्राप्त होता है। शब्द प्रमाण का मतलब है कि हम कोई भी उसको परंपरा के द्वारा प्राप्त करते हैं। शब्द प्रमाण, शब्द जैसे गुरु परंपरा है, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा से आगे परंपराएं चली, तो वो ज्ञान एक स्रोत के द्वारा, शब्द के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे एक टीचर एक बच्चे को ज्ञान देता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? 2 × 2 × 2 4 = 4, ये कहाँ से ज्ञान आया? अगर हम टीचर से टीचर यही कहेगा कि हमें हमारे टीचर ने बताया, वो कहेगा हमें अपने टीचर ने बताया। इस प्रकार से वो ज्ञान टीचर के द्वारा आगे आगे बढ़ता आ रहा है। इसी प्रकार से शब्द प्रमाण, क्योंकि वो शब्द जो बोले वही प्रमाण है। ये हम कह सकते हैं कि हमें अगर हम किसी अपने किसी को पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे दादा का क्या नाम है, परदादा का क्या नाम है, इस प्रकार से पूछते पूछते चलेंगे तो यही प्रमाण हो कि हमें तुम्हारे दादा का नाम हमारे पिताजी ने बताया, पिताजी को आगे परदादा का नाम उनके पिताजी ने बताया। इस प्रकार से शब्द के द्वारा, शब्द प्रमाण कहते हैं इसको, ये प्रमाणित स्रोत है। और यही सब यही एक शास्त्र का रूप है। शास्त्र में सारा यही शब्द के द्वारा ही प्रमाणित है। जिस प्रकार से किसी बच्चे की अगर पिता का नाम पूछना, तो उसका सबसे प्रमाणित स्रोत कौन सा होगा? उसकी माता जी, उसकी माता ही बता सकते हैं कि इस बच्चे के पिता ये हैं। इसी प्रकार से ये शास्त्र हमारे माता हैं। ये हमें हमारा परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे बताएंगे कि हमारे जो असली पिता कौन है। शास्त्र हमारी माता के तुल्य। इसमें किसी को कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहता है इस टॉपिक के बारे, क्योंकि इसमें हमें अभी ज़्यादा लंबा इसको नहीं लेना है। उसके बाद है वेद। वेद संस्कृत के वेदी शब्द से बना, जिसका मतलब है ज्ञान, विद्या। वेद हमारे कितने वेद हैं ये तो सबको पता होगा। कितने वेद हैं, क्या क्या नाम है उनके? हाँ, एक एक बोलो, एक एक बंदा एक एक नाम बताओ। ऋग्वेद और सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, 4 वेद हो गए। तो वेदों में क्या है? भगवान के जो ब्रह्मा जी की जो मुख से, भगवान के मुख से लिखे हैं वेद, वो ज्ञान है, बेसिकली ज्ञान है। वेद एक ज्ञान है। और जो सभी वेद हैं वो 2 प्रकार की चीज़ें हैं। श्रुति कहते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति ज्ञान होता है जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप ही प्रकट होता है। उसमें हमें कहीं से पढ़ने की या कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं होती। सभी जो ज्ञान है, जब ये सभी शास्त्र श्रुति के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। स्मृति आता है, स्मृति जो हम सुन के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आगे इसको इकट्ठा करते हैं। स्मृति, श्रुति और स्मृति 2 बेसिक चीज़ें हैं जिन पे आगे ये ज्ञान बढ़ता है। और फिर आते हैं आगे, वेद में बेसिकली मंत्र और ब्राह्मण के बारे ही सारा कुछ दिया गया है, 2 उसमें बांटा गया है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद के आगे इसमें से उपनिषद आते हैं। फिर उपनिषद क्या है? उपनिषद में जो प्रैक्टिकली जो सवाल जवाब के द्वारा, उसमें से जो वेदों में से निकाल लिया गया है, उसको सवाल जवाब के द्वारा, प्रश्न उत्तर के द्वारा ज्ञान आगे प्रकट हुआ, वो उपनिषद में आ जाता है। उपनिषद ऋग्वेद में से 10 उपनिषद हैं, और यजुर्वेद में 51 उपनिषद हैं, सामवेद में 16 उपनिषद हैं, अर्थवेद में 31 उपनिषद हैं। टोटल जो हमारे 108 उपनिषद हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि सनातन धर्म में हमारे 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं। और फिर आते हैं पुराण। पुराण कितने हैं? 16 नहीं, 18 हैं। 18 पुराण हैं, ठीक है, 18 पुराण हैं हमारे। और इसमें से 6 पुराण के बारे जो ज्ञान दिया गया है वह सत्व ज्ञान, ठीक है, सतोगुण का ज्ञान है। 6 में, जिसमें विष्णु हमारे सतो उसमें आते हैं। 6 पुराणों में रजोगुण के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्रह्मा जी के। और 6 पुराणों में तमोगुण के बारे में बताया गया है, तमोगुण की वृत्ति के बारे, तमोगुण से हमें रजोगुण में, रजो सतो में कैसे जाना है। तो 3, 6 और सतोगुण, 6 रजोगुण और 6 तमोगुण, ये हो गए हमारे
18 पुराण, ठीक है। पुराण का मतलब पूर्ण रूप से उसमें जो ज्ञान होगा पुराण होगा। इन पुराणों में फिर आता है महाभारत पुराण, एक महाभारत, इसमें 1 लाख श्लोक हैं। वैसे तो इन सभी में श्लोक हैं। ऋग्वेद में मंत्र हैं, 11,000 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 663 मंत्र हैं। सामवेद में 10,875 मंत्र हैं। और अर्थवेद में 5,839 लगभग इतने मंत्र हैं। और इन वेदों में क्या बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है भूगोल, पृथ्वी के बारे, गायत्री मंत्र, हवन, चिकित्सा के बारे। यजुर्वेद में ज्ञान दिया गया यम, यज्ञ, नियमन, मोक्ष वगैरह, शुक्ल कृष्ण पक्ष के बारे। सामवेद में गया संगीत, शास्त्र, कला, ईश्वर और उपासना। और अथर्ववेद में विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित विज्ञान वगैरह वगैरह। इस तरह से ये अलग अलग शाखाएं में, अलग अलग वेदों में अलग अलग ज्ञान है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। उसी महाभारत में 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि भगवान के द्वारा बोली गई भगवत गीता, 700 श्लोक, ठीक है। महाभारत की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं जितनी गीता की है। क्यों? जैसे हम इसको समझ सकते हैं, हमारे पास एक गुट्ठी है सोने की, उसमें अगर एक थोड़ा सा हीरा लगा हो तो गुट्ठी किसकी मानी जाएगी? हीरे की या सोने की? हीरे की मानी जाएगी ना। वही चीज़ है, ये 700 श्लोक हैं, हीरा है महाभारत में ना। महाभारत में जो 700 श्लोक हैं ये हीरे के तुल्य है। 1 लाख श्लोकों महाभारत में 700 श्लोक, इनकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि भगवान की वाणी है, ये हीरे की तरह है, ठीक है। ये होगा थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन वेद, उपनिषद और पुराण में। अब आता है मनुष्य में 4 प्रकार के दोष हैं। वो दोष कौन कौन से हैं? पहला दोष कि मनुष्य गलती करने का आदी है, बार बार गलती करता है, ये उसका दोष है। दूसरा कि वह हमेशा भ्रमित रहता है, कभी उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है सच या झूठ है। तीसरा, उसमें दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति है। और चौथा, उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं, इसलिए हम भगवान को भी नहीं इनके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा देख सकते। ये हैं 4 दोष। पहला है गलती करना, दूसरा भ्रमित रहना, तीसरा दूसरे के दोष देखना, और चौथा अपूर्ण इंद्रियां, अधूरी इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां हैं ये पूर्ण नहीं हैं। ये 4 दोष मुख्यतः मनुष्य में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इसका क्या मतलब है। गायत्री मंत्र आप जानते हैं, ओम नम, गायत्री मंत्र बोलते हैं सभी। तो इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? गायत्री मंत्र बेसिकली हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, कि हम इस पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक सभी लोगों में व्याप्त उस परमात्मा सृष्टिकर्ता जो कि प्रकाशमान है, उस तेज का ध्यान करते हैं। जो परमात्मा के ध्यान करते हैं, उसका जो तेज है उसका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलाने के लिए परमात्मा उस तेज को प्रेरित करते हैं। ये इसका थोड़ा अनुवाद है। वैसे कई अनुवाद हैं इसके, लेकिन बेसिकली समझने के लिए, क्योंकि हमें गायत्री मंत्र पे भी हमारा ज़्यादा इतना नहीं जाना है हमने, तो ये 2-3 पॉइंट थे बेसिकली जो थे हमारे पास जानने के लिए। अब आता है आगे, हमें जो अपनी भक्ति में तरक्की करने के लिए मेनली एक आसान सा आपको थंब रूल जिसे कहते हैं बताता हूँ। ABCD फार्मूला, ABCD बड़ा आसान से याद रहेगा आपको। ए मीन एसोसिएशन, एसोसिएशन विद साधु डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज। एसोसिएशन के हमें संग करना है, साधु का या किसी सीनियर भक्त का, उसका संग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए
बी आ गया बुक रीडिंग, बुक्स रीडिंग, दैट ही प्रभुपाद जी के शास्त्र, गीता, भागवतम वगैरह वगैरह, ये जितनी भी शास्त्र का अध्ययन। सी होगा चैंटिंग, चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र 16 बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सी। और डी का मतलब डाइट, डाइट का मतलब प्रसाद, भगवान का भोग लगा, प्रसाद ही हमें खाना है। ए बी सी डी, ये हमारी भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी। ठीक है, क्या हुआ? ए का मतलब हुआ एसोसिएशन, किन के साथ? संग, किसका संग करना है? साधु संग। बी का मतलब बुक्स रीडिंग, शास्त्र रीडिंग। ठीक है। सी चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। डी डाइट, महाप्रसाद, महाप्रसाद खाओ, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, इसलिए प्रसाद की बहुत महत्व है, प्रसाद भी हमें खाना है। अब आता है, जैसे अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोला जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भजामि तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि भगवान हमारे सारे पाप नष्ट कर देते हैं यदि हम उनकी शरणागति करते हैं। ठीक है। तो शरणागति कैसे की जाए? शरणागति करने के भी लक्षण हैं, 6 लक्षण। भक्ति में शरणागति के 6 लक्षण हैं। वो कौन कौन से हैं आप नोट कर सकते हैं। पहला है, जो चीज़ भक्ति में अनुकूल है उसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। ठीक है। दूसरा है, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। तीसरा, हमें हर समय अपने मन में रखना है, दिमाग में हर इसमें रखना है कि भगवान कृष्ण हमारी हर समय रक्षा करेंगे। ठीक है। चौथा, भगवान के प्रति हर समय हमने भगवान का धन्यवाद करना है कि जो दिया है सब आपने दिया है, आगे भी जो देंगे आप ये देंगे, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। यही मानना है कि जो हमें मिला है आपकी कृपा से मिला है। ठीक है। भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के बारे ही करना है। पांचवा, भगवान कृष्ण पे ही हमने अपना केंद्रित रखना है, हमारे हृदय उन्हीं की तरफ रहेगा, तब हम भगवान की भक्ति में। छठा, हमें कभी भी यह घमंड अभिमान नहीं करना है कि हम भगवान की शरणागति ली हमने। इन 5 जो ऊपर बताए गए हैं, इनको हमें कभी भी अपने दिमाग में नहीं लगाना कि हमें भगवान की हमने शरणागति ली है। अब पहला जो पॉइंट है, भक्ति के लिए अनुकूल, भक्ति में क्या चीज़ें अनुकूल हैं जो हमें अपनानी चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में बताया है, बहुत उच्च श्लोक, जो कि हमारे इस्कॉन में बहुत इम्पोर्टेंट शास्त्र है, कि हमें क्या करना है। उत्साहत निश्चित धैर्य तत्कर्मा परिवर्तनात् संग त्याग सतोवृत्ति सट विभक्ति परिशुद्धति, कि ये जो 6 चीज़ें हैं हमारी भक्ति में, भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। क्या है? उत्साह बने रहना, हमारे मन में उत्साह होना चाहिए भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए। निश्चय, हमने निश्चय रखना चाहिए कि हमें भगवान का जाप करना है, भगवान के प्रोग्राम, भगवान के कीर्तन सत्संग अटेंड करने हैं और करने हैं, मंदिर जाना है। निश्चय होना चाहिए कि हमें ये करना है। धैर्य, और धैर्य होना चाहिए इन सभी काम करने के लिए। हमें मन में धैर्य होना चाहिए, भगवान के प्रति धैर्य होना चाहिए। हमें कोई भी पूजा पाठ वैदिक कुछ भी करना, उसके लिए धैर्य हो। 3 हो गए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। चौथा, तत्कर्मा परिवर्तनात्। तत्कर्मा परिवर्तनात् का मतलब है कि हमें जो भगवान की भक्ति है, नवदा विधि, 9 प्रकार के भक्ति बताई गई है। शरणम कीर्तन विष्णु समरपाद सेवन अर्च 10 है संख्यम आत्मनिवेदनम, 5 प्रकार की, कि हम भगवान के कीर्तन के द्वारा, भगवान के श्रवण के द्वारा, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा के द्वारा, भगवान की शनाक्ति के दास्य भाव से, संख्या भाव से, इस प्रकार से नवदा विधि है, उनके द्वारा हमें भगवान की भक्ति करनी है। चौथा हो गया। और 5वां आता है, 5वां आएगा आपका तत्कर्म संग त्यागा। संग किसका त्यागना है? जो अभक्त हैं, जो मायावादी लोग हैं, जो भगवान कृष्ण से, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनका त्याग करना है। संग त्यागा सतावृत्ति, और जो आचार्य हैं, वैष्णवाचार्य, उनके हमें
चरणों की शरण ग्रहण करनी है, उनके बताए गए रास्ते पर चलना है। इस प्रकार से 6 चीज़ें हैं जो हमारी भक्ति में हमें आगे बढ़ाएंगी। कौन कौन सी होगी? उत्साह, धैर्य, निश्चय और नवदा विधि, और असत्संग त्याग, जहाँ असत्संग होता है, और शतावृत्ति और आचार्यों के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर हम भगवान की 6 प्रकार से हम भगवान की हमारी जो आगे बढ़ेगी। और जो भक्ति में प्रतिकूल हैं, जो हमारी भक्ति को बढ़ने से रोकते हैं, वो क्या है? इसमें भी बताया गया। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प निम्नग्रह जनसंगस्य च लोलम से सट्वी भक्ति विनश्यति। ये 6 प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट करती हैं। अत्याहार, अत्याहार का मतलब है, अत्याहार कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में, खाली खाना नहीं, अत्यधिक खाना तो है ही है, जो अत्यधिक खाना, अत्यधिक कोई भी चीज़ हमें जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा उसको हमने इकट्ठा करना, जिसमें हमारा कुछ भी आ जाता है। जैसे हमारे घर में पुराने कपड़े पड़े रखे हैं, बिना बात के, कोई टूटा फूटा फर्नीचर, कोई टूटे फूटे बर्तन, किसी भी प्रकार का जो अत्याहार में आते हैं, जो हमारी भक्ति में बाधक है। किसी प्रकार के जो हमारी भी गलत प्रकार के कोई सामग्री, कोई भी चीज़ अत्याहार। अत्याहार के बाद प्रयासस्य, प्रयासस्य का मतलब है जो चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है, हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वो होता है प्रयासस्य। प्रजल्प, प्रजल्प क्या है? जो हम बिना बात की गपशप लगाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं भगवान के चर्चा के अलावा, उसको प्रजल्प कहते हैं। ये भी हमें छोड़ना पड़ेगा। प्रजल्प है। नियमग्रह है, जो विधि विधानों के नियम हैं पूजा पाठ के जो बताए गए हैं, उनके हम अगर नहीं उनके हिसाब से चलते, शास्त्रों के हिसाब से पूजा पाठ नहीं करते, नियमग्रह, वो भी हमारे लिए भक्ति खत्म करते हैं। कितने हो गए? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प निम्नग्रह जनसंगस्य से लोलम से सट विभक्ति विनिश्यति। जनसंगस्य, उन लोगों का संग करना जो भक्ति में निपुण भक्ति नहीं करते, या मायावादी लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनका संग करोगे तो भी हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है। लोलम क्या है? लोलम क्या मतलब? लालच करना, किसी भी बारे, किसी भी चीज़ के लिए लालच करना, ये भी हमारी भक्ति नष्ट करती है। लालच, अत्यधिक लालच किसी भी चीज़ का। लोलम च षट भी भक्ति विनश्यति। ये 6 चीज़ें हमारी भक्ति को खत्म कर देती, नष्ट कर देती हैं। कौन कौन सी 6 चीज़ें हुई? अत्याहार, प्रयासस्य, प्रजल्प, निम्नग्रह, जनसंगस्य, लोलम च। ठीक है। अत्याहार कोई भी अत्यधिक चीज़, प्रयास किसी उस चीज़ का प्रयास करना जो हमारे पहुंच से बाहर है। प्रजल्प है, फालतू की गपशप लगाना। निम्नग्रह, नियमों को पालन करना। जनसंगस्य, जो ऐसे लोगों का संग करना जो भक्ति में नहीं है। और लोलम च, किसी प्रकार का लालच करना। ये सारी चीज़ें हमारी भक्ति को विनिश्चित नष्ट कर देती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हम भगवान के प्रति भक्ति में आगे बढ़ सकें। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको बताई है कि हम शरणागति कैसे लेंगे भगवान की। 6 प्रकार की शरणागति बताई आप लोगों को, और इनमें कौन सी चीज़ हमें अपनानी है, कौन सी अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है, वो हमें अपनानी है। अनुकूल से संकल्प प्रतिकल से वर्जनम रक्षस्याति विक्षोषापे गोहत्वावंतया आत्म निपेक्षा कापी प्रिया षटविधा शरणागति। 6 प्रकार की शरणागति आपको बताई गई है। अब चैतन्य महाप्रभु के बारे आप में से काफ़ी लोग जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन हुए हैं? चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के जॉइंट अवतार कलयुग में बंगाल में उन्होंने अवतार लिया था। कलयुग के अवतार हुए हैं, कलयुग के अवतार। उन्हें जो ये भक्ति की हमारे इसी परंपरा में आते हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, उन्होंने सारा ये भक्ति के हमें नियम कैसे
सत्संग करना है, कैसे कीर्तन करना है, उसके बारे में बताया है। तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उनका क्यों अवतार लिया उन्होंने हमें बेसिकली कलयुग के जीवों को भक्ति कैसे होती है सिखाने के लिए अवतार लिया। जब उनको राधा कृष्ण के अवतार में जब राधा का जो राधा जी को जब भगवान कृष्ण देखते कि राधा मेरी भक्ति करने में इतना आनंद कैसे लेती है, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भी ज़रा देखूं कैसे भक्ति में इसमें विरह में कैसे आनंद होता है। तो उन्होंने राधा का भाव लेके अवतार लिया और गौर निताय चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतार लिया। उन्होंने ही हमें ये सारी भक्ति के जो कीर्तन है कैसे किया जाता है और कीर्तन की महत्ता बताई। कीर्तन में जब वो कीर्तन करते थे पूरी पूरी रात कीर्तन चलता था, और जब चलते थे जंगल में रास्ते, जब उनका कीर्तन होता शेर भी उसमें आके नाचता था, भेड़िया भी, बिल्ली, कुत्ता, हिरण सब नाचते थे जब वो कीर्तन करते चलते थे। इम्पोर्टेंट बताया गया कि कलयुग में हरि नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्न था, कि हम कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद बलराम जी के अवतार थे। एक वासुदेव पंडित एक हुआ उस समय में बंगाल में। वो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ लिखा था पिछले जन्म को कि उसको कोढ़ लग गया और उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े घूमते थे। लेकिन भगवान का इतना भगत था कि वो जीवों में इतना भाव रखता था कि ये जीव जो कीड़े हैं ये भी भगवान के ही जीव आत्मा, इनके अंदर भगवान का अंश है, आत्मा है। जैसे वो कीड़े नीचे गिरते थे उनको उठा के फिर अपने वहाँ पे शरीर में रख लेता था कि खाओ, तुम खाने के लिए मेरा शरीर तुम्हें मिला तो खाओ इसको। तो इतना मतलब उसका भाव था कि वो जो कीड़े निकलते उनको भी उठा के उसमें रख लेता था अपने जहाँ पे कोढ़, जहाँ पे उसका जख्म थे। तो एक बार क्या होता है कि उसको पता लगता है कि चैतन्य महाप्रभु उनके गांव में आए हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए वह जाता है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रुके थे किसी के घर में। लेकिन जब जाता है उसे पता लगता है कि चैतन्य महाप्रभु जा चुके हैं। तो बहुत विलाप करता है क्योंकि भगवान का भक्त था, उसने बहुत भक्ति की थी। चैतन्य महाप्रभु को भी लगा कि हाँ ये भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु रास्ते में से मुड़ के आते हैं और आके उसका वासुदेव ब्राह्मण का आलिंगन करते हैं। और जैसे ही आलिंगन करते हैं उसके जो सारा कोढ़ खत्म हो जाता है और उसका शरीर पूर्णतः सुंदर रूप में जैसे पहले था वही प्रकट हो जाता है। तो कहने का भाव है कि भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो वो पता नहीं किस रूप में कब कृपा मिल जाए, किस भक्त के माध्यम से कृपा मिल जाए। इसी प्रकार से जगाई मदाई की पर कृपा की थी, जो बहुत ही दुष्ट थे, जो थे ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनका दुराचार, नशा करना, शारादन मांसाहार करना, दूसरों को मारना पीटना, सारा दिन ही काम चलता था उनका। एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनको समझाने के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जाओ हरि नाम का प्रचार करो। तो लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वो जब उन पे गए, मदाई, जगाई और मदाई दो भाई थे, वो उससे मटके से शराब को पी रहे थे। जब वो गए उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उल्टा वो मटका मदाई के यहाँ पे सिर पे मार दिया, जो कि बलराम जी के अवतार थे। और यहाँ पे उनको खून खान काफ़ी निकला। तो वापस जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, आकर बताते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे उन्होंने मारा। लेकिन जब वो ये काम कर, तो जो जगाई था उसने उनको रोकने की कोशिश की, नहीं इनको क्यों मारते हो, सन्यासी हैं, इनको क्यों मारते हो। दूसरे भाई ने रोकने की कोशिश की। तो चैतन्य महाप्रभु पे जैसे ही आके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे जगाई मदाई ने मारा, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको सुदर्शन को याद किया और सुदर्शन प्रकट हो जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के अवतार थे, सुदर्शन प्रकट होता। लेकिन जो हरिदास ठाकुर हैं
और नित्यानंद हैं वो रोकते हैं कि प्रभु ये आपका जो अवतार है इस युग में ये लोगों पर कृपा करने के लिए हुआ है, लेकिन न कि लोगों का विनाश करने के लिए। तब चैतन्य महाप्रभु को वापस सुदर्शन को वापस ले लेते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि जो जगाई था उन्होंने मना किया था कि नित्यानंद को मत मारा जाए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, जगाई को बुलाया और उनका आलिंगन किया। और जैसे उन्होंने आलिंगन किया, चैतन्य महाप्रभु गौर थे, बहुत सुंदर, बिल्कुल गोरे रंग के थे, उनका जो शरीर था नीला पड़ गया। जो उनके पाप थे वो सारे भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपर ले लिए। इसी प्रकार उन्होंने फिर कृपा की इस पे मदाई पे, उनके भी पाप सारे आलिंगन किया और सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। मतलब जो पाप हैं वो इतने थे उनके कि महाप्रभु का जो काला पड़ गया, नीला पड़ गया शरीर, जबकि इतने गोरे रंग के थे वो, राधे की तरह गौर वर्ण के थे। तो कहने का भाव है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वह जीवों पर कल्याण करने के लिए, कलयुग के जीवों पर कल्याण करने के लिए वो प्रकट हुए थे इस धरा पे। और ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है, 500-550 साल पुरानी बात है। तो इस प्रकार से कहने का भाव है कि हमें जो महाप्रभु ने जो हमें बताया, महामंत्र दिया है, हमें उसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के बारे में भी आप सब जानते हैं। प्रभुपाद जी ने 1896 में बंगाल में कलकत्ता में जन्म लिया और 1922 में उन्होंने अपने गुरु भक्ति सरस्वती से मिले, दीक्षा ग्रहण की और 1966 में जाके इस्कॉन की स्थापना की यूएसए में। और यूएस वहाँ के बाद आज देखते हैं आज कितना, पूरे किसी भी कंट्री कोई ऐसा बचा नहीं जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर ना हो और ये महामंत्र और राधा कृष्ण की पूजा ना की जा रही हो। तीसरा है कि हमें ये विश्वास रखना चाहिए मन में कि भगवान हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। ठीक है, लिखा आपने ये है? इसमें बोलना कि आपने विश्वास मन में रखना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ हाँ, इसमें तो आपने मन में विश्वास रखना, वो तो चीज़ें अनुकूल प्रतिकूल हो गई आपकी। ठीक है, इसमें तो आपने अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना कि हमें हर स्थिति में भगवान कृष्ण हमारा साथ देंगे। कृष्णा रक्षति, ठीक है, हमारे भगवान कृष्ण हर कंडीशन में हर समय हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है। चौथा है भगवान के प्रति हर समय हृदय से भगवान का आभार प्रकट करना हमने। ठीक है, कि हमारी जो साधना है वह केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त है। जो हमारी साधना है, हमारी भक्ति है, वह भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त है। ठीक है। पाँचवा यह मानना कि जो हमें मिला है अब तक और जो मिलेगा वह भगवान कृष्ण की ही कृपा से मिला है और मिलेगा। ठीक है। हाँ, छठा है कि हमें जब हम शरणागति करते हैं तो हमें अभिमान ना रहे कि हमने भगवान की शरणागति ली है। जैसे आप किसी शीर्ष भक्त से मिलते हो, आपके मन में रहता है नहीं मैं इससे ज़्यादा माला करता हूँ, उसका आप सम्मान नहीं करोगे। ठीक है, तो ये अहंकार आएगा कि मैं भक्ति में आगे हूँ। ठीक है, किसी जूनियर पिछले बताया था कनिष्ठ अधिकारी से मिलोगे, कनिष्ठ भक्त से मिलोगे, आप सोच ले ये तो भक्ति बहुत नीचे है, छोड़ इससे क्या बात करनी। ठीक है, ये हमारा घमंड आ जाएगा, हमारा अभिमान हो जाएगा कि हम भगवान के प्रति शनाख्ती है कि हम उत्तम हैं। जबकि क्या होता है, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, जैसे एक पेड़ में फल आते हैं ना, वो झुकता है, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी हम झुकते चले जाएंगे, हमें निर्मल होते चले जाएंगे, है ना। हर एक जीव में हम भगवान के दर्शन करेंगे, दुख सुख में संभाव रहेंगे, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, खुशी में ज़्यादा खुशी नहीं मनाएंगे, संभाव रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी भी प्रकार का हमें अनेकों प्रकार के अभिमान हो जाते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान के इतने
भोग लगाता हूँ, भगवान की इतनी सेवा करता हूँ, उसी प्रकार का कोई भी मान हमारे अंदर नहीं रहेगा। ये हमें सोचना है कि हमें शरणागति करने के बाद कि हम जो कर रहे हैं, जो ऊपर के 5 नियम हैं, लक्षण हैं, ये हमारे अंदर आ गए हैं, लेकिन उसका हमें अभिमान नहीं करना। आपने छोड़ दिया अत्याहार करना, प्रयास से प्रज्वल फालतू बातें करनी छोड़ दी, इधर उधर सारा कुछ छोड़ लिया आपने, अलग छोड़ लिया, लेकिन फिर भी आपके मन में अभिमान आ जा रहे, मैंने तो ये सारी चीज़ छोड़ दी है, और आपको फिर उसका अभिमान हो जाएगा। शरणागति आपकी उसमें नहीं रहेगी, फिर उसमें अभिमान आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर? हाँ हाँ, जो दोष हैं उसके विपरीत, जो दोष हैं उसके विपरीत सोचो। ठीक है, जैसे गलती करना, हमने गलती हमारे से होएगी, ये दोष है हमारे, लेकिन उससे जितना बचोगे बचना चाहिए। ठीक है, जैसे ताजमहल बनाया, लेकिन वहाँ भी गलती, इतना करने के बाद भी वहाँ गलती रह गई, वो छोड़ दिया, पानी टपकता है कि मनुष्य इतना अजूबा बना दिया, लेकिन गलती, क्योंकि मनुष्य दोष है, गलती करेगा। ठीक है, भ्रमित रहना, सस्पेंस में रहेगा, यार इसमें पता नहीं क्या है, ये कर लूँ, ऐसे होगा, ऐसे भ्रमित रहेगा, ये दोष है। इसको बच नहीं सकते, इसको कम कर सकते हो। ठीक है, इसको बचने के बजाय कम कर सकते हो आप, इसको कम करने की कोशिश करो। दोष देखने की, दूसरे के दोष देखने के प्रति, ठीक है, कम दोष देखो, मत देखो दूसरे के, उसके गुण देखो। इसको हम करेंगे, लेकिन कम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पूरी तरह छोड़ नहीं सकते। जब हम छोड़ देंगे फिर तो हम उत्तम अधिकारी के लेवल पे पहुँच जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, शुद्ध नाम वाले स्टेज पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जाके हमारा ये सारा छूट जाएगा। इंद्रिय हमारी अपूर्ण है ही, इंद्रिय हमारी पूर्ण तो है ही नहीं। ठीक है, जैसे भगवान की इंद्रिय हैं, भगवान अपने आँखों से भी खा सकते हैं, हाथों से भी खा सकते हैं, किसी भी अंग से, किसी भी इंद्रिय से भगवान खा सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है। हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण है, हम हाथों से जो कर सकते हैं हाथ ही से कर सकते हैं, वो मुंह का काम हाथ से नहीं कर सकते, आँख का कान से नहीं कर सकते, तो हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं। ठीक है, हाँ, ABCD सी चैंटिंग नहीं हो रही। हाँ, तो मैं बोला था ना, माला लेके आया करो, सब बैठ के करो एक माला, अभी टाइम है आगे के लिए। हाँ, माला, सभी माला लेकर आए, अपना तिलक लगा कर आए, वैष्णव वेश में आए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैष्णव की तो भगवान भी बहुत कदर करते हैं। देखा नहीं आपने सुदामा को चरण धो के पिए, क्योंकि वैष्णव था वो, भगवान का नाम जपता था, धोती कुर्ता तिलक माला जपता, भगवान का नाम करनी चाहिए। माला संग कीर्तन का मतलब यही है कि संग बैठ के कीर्तन करें। अगर आप माला बैठ के करोगे तो जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है ना, वो देखना कितनी बढ़ेंगी, कितनी शुद्धि होती है। जहाँ बैठ के करते, मंदिर में जाते क्यों शांति मिलती है? क्योंकि वहाँ कोई ना कोई इकट्ठे करते रहते हैं, कीर्तन चलता रहता है, स्पिरिचुअल चलता रहता है। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम ना, इसमें महीने में एक बार 2 घंटे का रखेंगे, जिसमें दूसरा ग्रुप है उसको भी हम बुलाएंगे, उसमें कीर्तन प्रवचन और स्टैंडिंग नृत्य है, वो सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व करेंगे, और 2 घंटे का रखेंगे, हैं, चैंटिंग भी रखेंगे, कीर्तन स्टैंडिंग, कीर्तन नृत्य, कीर्तन सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व करके ना, फिर इसको आगे से थोड़ा थोड़ा करेंगे, आगे आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे एक ग्रुप और उसको भी यहीं बुला ले करेंगे, और भी लोगों को इनवाइट करेंगे, क्योंकि इसमें हम आम लोगों को इनवाइट नहीं करते ना, क्योंकि ये तो जस्ट एक क्लास टाइप है। फिर उसमें आम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, जो रिश्तेदार सारे आ सकते हैं इसमें, उसमें कीर्तन में तो सभी आ सकते हैं। वो महीने में एक बार वो भी रखेंगे। और भी काफ़ी प्लानिंग है, वृंदावन का टूर भी है कार्तिक महीने में है, उसमें भी इकट्ठा ले चलेंगे सबको। कई चीज़ें हैं, आप अगर थोड़ा सा लगोगे भक्ति में, आगे आओगे तो आगे आगे सीखोगे। इसमें एक और पॉइंटेड चीज़ है, वैष्णव सदाचार, वैष्णव एडिकेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने वैष्णव से कैसे बात करनी है। जैसे आप किसी सीनियर से मिलते हो, उसको आपको प्रणाम करना चाहिए, मंदिर में आते एंट्री करते भगवान के आगे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी उसमें आती हैं वैष्णव सदाचार में। कई लोग तो भगवान के आगे ऐसे खड़े रहते हैं, बस ऐसे करे, लेकिन दंडवत करना चाहिए। एक डॉक्टर के आगे कैसे डॉक्टर के आगे लेट जाते हैं, कहीं मरीज़ लेट हो, लेकिन भगवान के आगे दंडवत करे, शर्म आती है। ये शर्म नहीं करनी है, वैष्णव एडिकेट है कि हमें सीनियर से कैसे, माताएँ पंचांग प्रणाम करती हैं, उनको दंडवत नहीं करना चाहिए, अलाउड नहीं है भगवान के आगे। और जो दीक्षा गुरु आपका शिक्षा गुरु, उसके दीक्षा गुरु के आगे दंडवत
बाकी आप पंचांग प्रणाम करना चाहिए सबको। जहाँ भी मंदिर में एंट्री करते हैं मंदिर में घुसते ही भगवान के आगे प्रणाम करना चाहिए। और भक्तों के, अगर उससे पहले आपको कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। जैसे मंदिर में घुसेंगे पहले आपने प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है, फिर भगवान को करना है। जब मंदिर से बाहर आएंगे भगवान को प्रणाम करना है पहले, बाद में प्रभुपाद जी को प्रणाम करना, फिर आप बाहर आओगे। तो ये वैष्णव एडिकेट में आता है कि आपके वैष्णव सदाचार, ये चीज़ें, इस पे भी एक लेक्चर लेंगे। मतलब काफ़ी कुछ है जानने के लिए भक्ति में, हमने कैसे कैसे आगे चलना है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी विष्णु जी, माला शुरू करना चाहोगे? आ जाओ, फिर माला देता हूँ आपको। माला कैसे करनी है बता दूँ, बैठो नीचे बैठो। अच्छा आपको दिक्कत कोई नहीं। इसमें क्या करना है आपने, ये थैली है इसमें डालना आपने, ठीक है। इसमें से ये एक उंगली बाहर निकालनी है, ये उंगली नहीं लगाते, ये दोस्त देखती है दूसरों का ना, ऐसे तो इसको बाहर रखना और ऐसे करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। करते 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 108 बार पहुँच जाओगे यहाँ पे। यहाँ 108 बार यहाँ आ गए ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। आपने क्या करना है, इसको क्रॉस नहीं करना, फिर यहाँ से उल्टे घूम जाना है ऐसे। जब दूसरी माला करोगे ना, जब ये होगी आपकी एक माला होगी 108 बार, ठीक है। इसको क्रॉस नहीं करना, यहीं से उल्टा चल पड़ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। फिर यहाँ 2 माला हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आप स्टार्टिंग करो 2 माला से, इसमें आपके 15 मिनट लगेंगे, ठीक। 15 मिनट से आप शुरू कर लो इसको, फिर आगे बढ़ाते जाना। राधा कृष्ण का जोड़ा यहाँ से वो नहीं करना क्रॉस है, कह रहे थे ना क्रॉस, ये क्रॉस नहीं करना आपने। ये यहाँ आगे ना, यहाँ से फिर घूम जाना ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें हाँ, ये सारी 108 गोपियाँ हैं और ये भगवान कृष्ण है, तो ये इनको क्रॉस नहीं, भगवान कृष्ण को क्रॉस नहीं करते। यहाँ ऐसे उंगली निकाल ली, ठीक है। यहाँ करते 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 इधर आ जाओगे, यहाँ आगे करते करते फिर यहीं से उल्टा घूम जाना आपने ऐसे, ठीक है। सीख जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। गीता भी चाहिए, गीता भी दो। गीता है तो नहीं इस्कॉन की आपके पास? हाँ इस्कॉन की एक श्लोक पढ़ सकते हो आप हर रोज, ठीक है। और इसको आप ध्यान से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो आज की और किसी का कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो समापन किया जाए, कुछ ना कुछ। हाँ जी, आप भी माला शुरू कर लो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, भगवान की भक्ति में जुड़ना है तो